जयपुर में एक बार फिर से मिलावटखोर सक्रिय दिखाई। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। नौगांव के मकराना शहर में महिला को बच्चा चोर समझकर बेरहमी से मारपीट की गई। महिला से मारपीट का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक मां अपनी बेटी के साथ जा रही थी कि लोगों ने उसे बच्चा चोर समझकर पीट दिया। जानकारी के मुताबिक एक दलित महिला अपनी बच्ची के साथ टीबी मोहल्ला से जा रही थी। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने महिला को बच्चा चोर समझकर बेरहमी से मारपीट की। इसके साथ ही अश्लील गाली गलौज भी की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। एएसपी गणेशराम चौधरी ने बताया कि मानसिक रूप से कमजोर एक युवती अपनी बच्ची के साथ जा रही थी। इस दौरान बच्ची रोती हुई जा रही थी तो कुछ लोगों ने उस महिला पर शक किया और उसके साथ मारपीट की। अधिकारी ने कहा कि परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हाथ में डंडे लिए सामने वाले को ललकारा तो उसने कर दी पत्थरों की बौछार। 2 गुटों में मारपीट का ये वीडियो राजसमंद का है। जानकारी के मुताबिक जिले के देवगढ़ थाना इलाके के आदर्श नगर में आपसी विवाद के बाद 2 गुट भिड़ गए, जिसके बाद दोनों में जमकर मारपीट हुई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस मारपीट में लड़कियां भी शामिल हैं, जो हाथ में डंडा लिए सामने वाले को ललकार रही हैं। वहीं दूसरी तरफ से कई लोग पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया। ये वीडियो देवगढ़ थाना क्षेत्र के आदर्श नगर हरिजन बस्ती का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में आए दिन आपसी रंजिश में लाठी डंडे, तलवार और पत्थरबाजी होती रहती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुख्यात राजा ठाकुर हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना 6 अक्टूबर की है। राजा ठाकुर अपनी गायब बाइक की तलाश कर रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और पीट कर मार डाला। पहले भी राजा ठाकुर का आरोपियों के साथ गैंग वॉर हो चुका था। यह भी कहा जा रहा है कि 6 अक्टूबर की देर रात उसे जियालाल चौक के पास बुलाया गया था। यहाँ खाना पीना करने के बाद राजा की पीट कर हत्या कर दी गई। 7 अक्टूबर को अहले सुबह स्थानीय लोगों ने देखा। मौके पर पहुंची पुलिस उसे SKMCH में लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था। घटना के 8वें दिन पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कितनी बेरहमी से मारपीट की जा रही है। कुछ युवकों के हाथ में हथियार भी है, जिससे राजा ठाकुर पर लगातार वार किया जा रहा है। पाकिस्तान के कराची में बुधवार की रात एक बस में भीषण आग लग गई। बस में सवार 18 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बाढ़ पीड़ितों को लेकर बस कराची से खैरपुर नाथन शाह इलाके में जा रही थी, लेकिन सुपर हाईवे पर नूरियाबाद के पास बस में आग लग गई। घटना कराची के बंदरगाह शहर को हैदराबाद और सिंध प्रांत के जमशोरो शहरों से जोड़ने वाले M9 मोटरवे पर हुई है। बाढ़ प्रभावित लोग इस बस में अपने घर वापस जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 35 लोग सवार थे। आग किस वजह से लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस के मुताबिक आग बस के पिछले हिस्से में लगी, जिसने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। आग से बचने के लिए कुछ यात्री बस से कूद गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि दादू जिला सिंध प्रांत के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिलों में से एक है। रांची के नामकुम के बरगावा में निजी दूरसंचार कंपनी के वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। घटना सुबह करीब 3 बजे की है। आगलगी की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस आगलगी में करोड़ों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इस वेयरहाउस में झारखंड के सभी जिलों में सप्लाई होने वाले सामानों का रखरखाव होता है।
वेयरहाउस में सबसे ज्यादा तार और बॉक्स थे जो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। हालांकि आग किस वजह से लगी इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। अचानक 3 बजे सुबह गोदाम से धुआं निकलते देखे जाने के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार आग में काफी नुकसान हुआ है। आग किस वजह से लगी फिलहाल इसकी सही जानकारी सामने नहीं मिल पाई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी और धीरे धीरे पूरे वेयरहाउस को अपनी चपेट में ले लिया। आग से लाखों का नुकसान होने का अनुमान है। दक्षिण कोलकाता के कुदघाट में सुबह प्रोडक्शन हाउस में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक कुदघाट स्थित एसके मूवीज प्रोडक्शन हाउस में सुबह 5 बजे स्थानीय लोगों ने आग की लपटें निकलती देखी। धीरे धीरे लपटों ने भीषण आग का रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने दमकल को सूचना दी। दमकल विभाग की ओर से आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। करीब 5 बजे से लगी आग पर 15 दमकल की मदद से सुबह 10 बजे काबू पाया गया। घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। स्थानीय लोगों ने दमकल के देर से पहुंचने के आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि दमकल आधा घंटे देरी से पहुंची। उस समय तक आग फैल चुकी थी, वरना कम नुकसान होता। इधर दमकल विभाग का कहना है कि एसके मूवीज प्रोडक्शन हाउस में कई ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे। इसी के कारण आग तेजी से फैल गई। लोगों का कहना है कि आग इतनी भयावह थी कि इसके कारण आसपास के घरों में भी दरारें आ गई। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के लोगों को घर से निकाल दिया गया था। चूंकि इलाका घनी आबादी वाला है, इसलिए आग पर काबू पाने के लिए दमकल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। जालौन जिले में भी बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ आ गई है। सर्वाधिक प्रभावित इलाका उरई शहर है, जहां मलंगा नाला उफान पर आ जाने के कारण निचले इलाके में रहने वाले 300 घरों में पानी भर गया है। इसके अलावा माधोगढ़ तहसील में लगातार बारिश के कारण इलाके में पानी भर गया है। बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। खरीफ की फसल बर्बाद होने से किसानों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। किसानों का कहना है कि बारिश ने उनकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। इतना ही नहीं, उनका गुस्सा प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं पर भी देखने को मिला। किसानों का कहना है कि इतनी भारी तबाही हो जाने के बाद भी अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। धान की फसलें नष्ट हो रही हैं और आज किसान त्राह मची है। यहाँ पे किसान रो रहा है। ये पोजीशन है पूरी, चौतरफी पानी पानी दिख रहा है, कोई वो नहीं है निकलने का। घर गिर भी गए हैं कई कच्चे मकान, और लोग जो सीसी रोड है दूर ऊंचाई पे, वहाँ पर अपना सामान रखकर किसी तरह से अभी बैठे हुए हैं। अभी कोई उनको किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में बुधवार की रात 2 जगह बांध टूटने से स्थिति और भयावह हो गई। बांध टूटने से 100 से ज्यादा गांव प्रभावित हो गए हैं। इस तरह बाढ़ से प्रभावित गांवों की संख्या अब 300 के पार हो गई है। जानकारी के मुताबिक बूढ़ी राप्ती पर बना अशोकबा मदरहना बांध 2 जगह टूट गया। सुनौली नानकार के ग्रामीणों ने बताया कि बांध पहले से ही कमजोर था, जिसकी सूचना उन्होंने संबंधित विभाग के जेई को दी थी, लेकिन विभाग की लापरवाही की वजह से ये बांध टूट गया। अचानक बांध टूटने से गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने किसी तरह जान बचाकर ऊंची जगहों पर शरण ली, जबकि घरों में रखा पूरा सामान पूरी तरह से डूब गया। बहुत नुकसान हुआ, कुछ बचा नहीं है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? जेई है, जेई का हम लोग बहुत सूचना दिए, जेई आए नहीं और बोले कि यहाँ गंदगी है इसलिए हम आए नहीं। ये सुनने में आया। बांध टूट गया है, पूरे गांव में पानी सबके घरों में घुस गया है। बहुत विकट स्थिति है। पूरी तरह से फसल सबका बर्बाद हो गया है। सबके घरों में रखे हुए सामान भी नष्ट हो गए हैं। यूपी के लखीमपुर जिले में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। हालांकि 4 दिनों के बाद बारिश तो थम गई है, लेकिन शारदा और घाघरा नदी के उफान के कारण जिले की सदर, गोला, पलिया, निघासन, धौरहरा तहसीलें बाढ़ में गिर गई हैं। बाढ़ से जिले की 60,000 से अधिक आबादी प्रभावित हुई है। वहीं हजारों एकड़ फसल नदी में समा गई। नदियों में उफान के बाद कटान तेज हो गया है, जिसके कारण बाढ़ से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। कई गांवों का संपर्क मुख्य इलाकों से कट गया है, जिसके बाद ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर आवाजाही कर रहे हैं। कोई 2 वक्त की रोटी के लिए सिर पर सिलेंडर और हाथ में राशन लेकर अपने गांव को जा रहा है, तो कोई जानवरों को बचाकर तेज बहाव के बीच बाहर आ रहा है।
लेकिन प्रशासन की तरफ से ना तो नाव की व्यवस्था की गई है और न ही बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन की। पलिया तहसील के अग्निशमन केंद्र और गुरु गोविंद कॉलेज में पानी घुस गया है, जिसके कारण छात्रों और अग्निशमन कर्मचारियों को भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जाते जाते मानसून की मूसलाधार बारिश ने पूरे देश में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पहाड़ों से मैदान तक बारिश की मार लोगों को रुला रही है। आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मंगलवार रात से हो रही भारी बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया है। शहर के बाहरी इलाके में कई कॉलोनियों में उफनती झीलों का पानी घरों में घुस गया, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो गए। अधिकारियों ने बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमों को कुरनूल से अनंतपुर भेजा। टीम ने पानी में घिरे लोगों का रेस्क्यू किया और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। प्रभावित इलाकों की सड़कें नालों में तब्दील हो गई, जबकि घरों में अभी भी 3 फीट गहरा पानी है। स्थानीय अधिकारियों ने प्रभावित लोगों को साईं बाबा मंदिर और सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया, जहां स्थायी राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है और सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। बारिश को लेकर ही सोशल मीडिया पर हैदराबाद के बोराबांदा इलाके का एक वीडियो सामने आया है। एक व्यक्ति अपने दोपहिया वाहन के साथ बह गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश के पानी का रोड पर तेज बहाव के चलते वह और उसकी दोपहिया वाहन पानी में बह गई। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों से बचाने में कामयाब रहे। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में बुधवार शाम को भारी बारिश हुई। इलाके के गलियों और सड़कों में भी जल भराव होने की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया था। ट्रैफिक को खाली करने में काफी समय लग गया। कई इलाके में लोगों के घरों तक पानी घुस आया था। भारी बारिश की वजह से शहर के बोराबंडा यूसुफगुड़ा इलाके में बुरा हाल हो गया। बहुत जल भराव के साथ पानी का तेज बहाव देखने को मिला। पानी की तेज बहाव में कई दोपहिया वाहन, 3 पहिया वाहन बहते हुए दिखाई दिए। तेईस हाथियों का झुंड बीते 6 दिनों से हजारीबाग जिले के किरेडारी प्रखंड के बुंडू पाताल पंचायत के गांव में उत्पात मचा रहा है। अभी ये झुंड बुंडू के किरीगढ़ा के जंगल में मौजूद है। इसके पहले इस झुंड ने किरीगढ़ा में धान के फसल को रौंद दिया था और इलाके में जमकर उत्पात मचाया था। ग्रामीणों ने देर रात तक हाथियों को भगाने का प्रयास किया, पर हाथी इलाके से नहीं भागे। इलाके में इतनी संख्या में हाथी के आ जाने की वजह से ग्रामीण डरे हुए हैं। बता दें कि पिछले 6 दिनों से हाथियों का झुंड पाताल और बुंडू पंचायत क्षेत्र के गांव में घरों को क्षतिग्रस्त करते हुए फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे लोग भयभीत हैं और जान बचाने के लिए रतजग्गा करने को मजबूर हैं। वहीं हाथियों के उत्पात के आगे वन विभाग कार्रवाई की जगह प्लानिंग में ही जुटा है। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग से टीम बुलाई जा रही है। वहीं लोग हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की ओर से सहायता नहीं मिलने का भी आरोप लगा रहे हैं। करौली में शिक्षक के तबादले के विरोध में छात्रों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। मामला करौली जिले के सलेमपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहां पॉलिटिकल साइंस की शिक्षक चंद्रकला मीणा का तबादला सपोट्रा कर दिया गया। जब छात्र स्कूल पहुंचे तो उन्हें शिक्षक तबादले की जानकारी मिली। फिर क्या था, छात्र भड़क गए, स्कूल के पास रोड जाम कर दिया। जाम के कारण दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जाम की खबर पाकर कुड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के प्रयास किए। साथ ही शिक्षा विभाग के सपोट्रा ब्लॉक CBEO हरकेश मीणा भी मौके पर पहुंचे और छात्रों से समझाइश की, जिसके बाद छात्रों ने जाम हटा लिया। प्रधानाचार्य रामराज मीणा का कहना है कि छात्रों से समझाइश की गई है और उन्हें बताया गया कि तबादला एक रूटीन प्रक्रिया है, जिससे सभी सरकारी कार्मिकों को गुजरना पड़ता है। इस दौरान विद्यालय के शिक्षकों ने भी सहयोग किया। जयपुर में एलिवेटेड रोड पर लगाई गई डायनेमिक फसाड लाइटिंग ने इस रोड की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। आधुनिक तकनीक पर आधारित डायनेमिक फसाड लाइटिंग जयपुर वासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तिरंगे की थीम पर आधारित लाइट्स को देखकर ऐसा एहसास होता है कि मानो सतरंगी सितारों ने उसे अपनी आगोश में ले लिया हो। करीब 6 करोड़ रुपए की इन लाइट्स पर खर्च किए गए हैं।
रंग बिरंगी रोशनी से अपनी ओर आकर्षित कर रही इन डायनामिक फसाड लाइट्स को लेकर जेडीसी रवि जैन ने बताया कि राजस्थान में ये पहला प्रयोग है। अब जेडीए मेट्रो एलिवेटेड रोड पर भी इस तरह की लाइट से डेकोरेशन करेगा। उन्होंने बताया कि किसोडाला चौराहे से लेकर अजमेर पुलिया के बीच एलिवेटेड रोड के नीचे भी डायनेमिक फसाड लाइटिंग की जाएगी। जिस तरह की लाइट यहाँ पर लगाई गई है, ये डायनामिक फसाद लाइटिंग है। ये पहला एक्सपीरियंस है राजस्थान के लिए। हमने इस पूरे जो एलिवेटेड रोड है, इसके पूरे पिलर्स को और उसकी सारी बाउंड्रीज को डायनामिक फसाड लाइटिंग से इलेक्ट्रीफाई किया है। इसमें हम समय के हिसाब से, त्यौहार के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। पहाड़ में घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए पैराग्लाइडिंग एक आकर्षण का केंद्र रहता है। पैराग्लाइडिंग से पहाड़ में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन के तौर पर पैराग्लाइडिंग की अपार संभावनाएं हैं। बागेश्वर में पैराग्लाइडिंग की संभावनाओं को देखते हुए सरकार कपकोट के दुलम गांव में प्रदेश का पहला पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण केंद्र बनाने जा रही है। ऐसा हुआ तो ये प्रदेश का पहला पैराग्लाइडिंग परीक्षण केंद्र होगा। इस साहसिक पर्यटन से न केवल सरकार को राजस्व मिलेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही यहाँ के बेरोजगारों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। हम उसका निरीक्षण करवाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर जो भी उनकी मांगें होंगी, अगर वो सही होंगी, लोग अगर तैयार हो जाएंगे तो फिर उस ढंग से उसमें कार्रवाई करेंगे। बागेश्वर का एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर अगर पैराग्लाइडिंग इंस्टीट्यूट बने, एडवेंचर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बने, तो कई प्रकार के एडवेंचर एक्टिविटी वहाँ पर कराई जा सकती है। इसमें विशेषतः पैराग्लाइडिंग है। अक्सर न्यायालयों में बेगुनाहों को न्याय और कसूरवारों को सजा मिलते ही सुना होगा, पर इतिहास में ये पहली दफा है जब किसी न्यायाधीश के सामने पेश एक दुर्लभ प्रजाति के सांप को न्यायाधीश ने नई जिंदगी देने का फैसला सुनाया। जी हाँ, जज साहब ने सांप के साथ भी न्याय किया। सुनकर हैरान हो गए, लेकिन ये सच है और ऐसा हुआ है बेगूसराय में। जिले के नेंगा गांव में लोगों ने एक दुर्लभ प्रजाति के दो मुंहे सांप को पकड़ लिया था। विधिक स्वयं सेवक ने इस बात की जानकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार झा को दी। जज साहब ने जब इस सांप के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि इसका नाम रेड सैंड बोआ है, जो राजस्थान में पाया जाता है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी की जाती है। सूचना मिलने के बाद जज ने इस सांप को सही सलामत कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। सांप को कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद जज ने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाकर सांप को सौंप दिया। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आप क्या करते होंगे? एक दो केक काटते होंगे या दोस्तों के साथ पार्टी करते होंगे। पर इस शख्स ने कुछ अलग ही अंदाज में अपना बर्थडे मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। आप अपने जन्मदिन के मौके पर कितना केक काटते होंगे? एक या अधिक से अधिक 10 केक। पर इस शख्स ने अपने बर्थडे पर 1000 केक काटा है। ये देखिए, अलग अलग फ्लेवर के लजीज केक सजे हुए हैं और युवक बारी बारी से सभी केक को काट रहा है। दरअसल 1000 केक काटने वाले मुंबई की कांदिवली के रहने वाले हैं, जिनका नाम सूर्या रातुरी है और वो सोशल वर्कर हैं। सूर्या हर साल अपने जन्मदिन के मौके पर कुछ नया करते हैं और जो वो केक काटते हैं उसे संस्था के द्वारा गरीबों में या अनाथ आश्रम में बांट दिया जाता है। सूर्या ने पिछले वर्ष 500 केक काटकर रिकॉर्ड बनाया था और इस वर्ष वो 1000 से भी ज्यादा केक काटकर खुद का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है। बिल्कुल सही पहचाना, तस्वीरें ताजमहल की ही हैं। इस ताज की दीवानगी ऐसी कि हर कोई एक बार इसका दीदार तो करना ही चाहता है। अब देखिए, ताज का दीदार करने 35 देशों की खूबसूरत मॉडल्स एक साथ नजर आई। करीब 1 घंटे तक ये सुंदरियां यहाँ वहाँ घूमती नजर आई। ताज का फोटो शूट किया और खुद का भी कराया। चमचमाते ताज की खूबसूरती भला किसे आकर्षित न करती हो। ये हसीनाएं भी इस पर फिदा हो गयी। वहीं इन सुंदरियों को देखकर यहाँ घूमने आए सैलानी भी काफी उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि मिस यूनिवर्स के सुपर कॉन्टेस्ट के तहत इन मॉडल्स को आगरा के ताजमहल का दीदार कराने लाया गया था। ना कोई फर्स्ट क्लास मंच, ना ही साजो सजा, बस एक मादर और उसकी थाप पर झूमते कुछ लोग। आदिवासी लोक नृत्यों की संस्कृति दिखाती ये तस्वीरें पेंड्रा के मरवाही के समरदर्री की हैं। यहाँ गोंडवाना आदिवासी समाज जवारा विसर्जन मना रहा है,
जगह जगह ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें आदिवासी समाज करमदेव की पूजा करते हैं, नाचते गाते हैं, साथ ही लोक नृत्य करते हुए जावरा विसर्जन किया जाता है। इसे लेकर आदिवासियों में काफी उत्साह का माहौल है। विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड को 74 रनों से हराकर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। भारतीय विमेंस टीम 8वीं बार एशिया कप के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 7 बार फाइनल में पहुंचकर 6 बार खिताब अपने नाम किया है। थाईलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाए। वहीं टारगेट का पीछा करने उतरी थाईलैंड की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 74 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रही। ओपनर शेफाली वर्मा ने भारत को अच्छी शुरुआत दी। उन्होंने मंधाना के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 38 रन बनाए। वहीं भारत ने पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन बनाए। शेफाली ने तेज पारी खेली। उन्होंने 28 गेंदों पर 1 छक्का और 5 चौकों की मदद से 42 रन बनाए। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 30 गेंदों का सामना कर 36 रन बनाए।